नमस्ते। तो आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस। पर इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो कविता है वह ऐसी है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कविता है जिसे हम और गहराई से जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कविता है इसमें जो कवि है उन्होंने बताया है कि कैसे जो दुनिया है वह दो तरीके से खत्म हो सकती है, या तो आग से या फिर बर्फ से, यानी कि फायर और आइस। कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ से खत्म होगी, कि आग से खत्म होगी, और कुछ का मानना है कि बर्फ से खत्म होगी दुनिया। जो कवि है वह ये कहते हैं कि वह अच्छे से वंचित है इंसानों की उग्र इच्छाओं या भावनाओं से, और इसीलिए वह आग का पक्ष लेंगे कि आग है जो दुनिया को खत्म करेगी। या उसका विनाश करेगी। पर फिर जो कवि हैं यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो वापस से इस बारे में विचार करते हैं और कल्पना करते हैं कि अगर दुनिया को दो बार ही अंत होना था या दो बार अगर दुनिया को खत्म होना था, तो बर्फ में भी उतनी ही क्षमता है एक दुनिया को खत्म करने की जितनी आग में है, यानी कि वह आग और बर्फ को एक समान मानते हैं जब बात आती है दुनिया के अंत की। जो कवि है वह बर्फ और आग को एक इंसान के आत्म विनाशकारी स्वभाव से उसकी तुलना करते हैं, और उनके अनुसार जो आग है वह कामना, लोभ और वासना को दर्शाती है। और जैसे कि हमें पता है कि ऐसी जो भावनाएं हैं उनका कोई अंत नहीं होता। एक इंसान जितना भी कोशिश कर ले इन्हें पूरा करने का, यह उतनी ही तेजी से फैलती चली जाती हैं जैसे कि एक आग फैलती है। और ये जो हमारी भावनाएं हैं, ये जो कामना की और ग्रीड की जो हमारी भावनाएं हैं, ये हमें जकड़ लेती हैं या हमें चपेटे में ले लेती हैं और हम वहीं फंसे रह जाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इन भावनाओं का कोई अंत नहीं होता, इन इच्छाओं को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए यह जो लोग होते हैं वह अहंकारी, स्वार्थी और क्रूर बन जाते हैं, यानी कि इगोइस्टिकल, सेल्फिश एंड क्रूअल। और दूसरी तरफ कवि हमें बताते हैं कैसे जो बर्फ है वह दर्शाती है उन लोगों को जो कठोर, खुरदुरे या घृणित होते हैं। और जैसे कि आपने कभी देखा होगा अपनी जिंदगी में कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं जिनको दूसरों की भावनाओं से या दूसरों की इच्छाओं से फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आइस है यानी कि जो बर्फ है वो ऐसे ही लोगों को दर्शाती है। यह जो लोग होते हैं जो बर्फ की तरह होते हैं, वह दूसरों की खुशी और दुख से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई मतलब नहीं होता इस चीज से। और इसीलिए कवि कहते हैं कि क्योंकि आग और बर्फ दोनों ही इतनी तेजी से इस दुनिया में फैल रही हैं कि दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी, फिर चाहे बर्फ से हो चाहे आग से हो। ये कविता एक बहुत ही सुंदर संदेश हम लोग को बताती है कि हम जो इंसान हैं, हम अपनी भावनाओं को अपने ऊपर शासन करने देते हैं, यानी कि रूल करने देते हैं उन्हें अपने ऊपर। और अगर हमने इन भावनाओं को काबू में नहीं लिया तो ये हमारी जिंदगी खराब कर देंगी और हमें अराजकता की कगार पर ले आएंगी। यानी कि इन
भावनाओं पर इन भावनाओं पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस कविता में कई ऐसे शब्द यूज हुए हैं या इस्तेमाल हुए हैं जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नाश या फिर मरना या खत्म होना, और इसका उल्टा होता है पुनर्जीवित या पनपना। जैसे कि हम कहते हैं कि दुनिया का नाश होने वाला है या कोई चीज खत्म होने वाली है, तब हम वहां पे पेरिश वर्ड यूज करते हैं। दूसरा शब्द है सफाइस। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना या फिर संतुष्ट करना। यानी कि जैसे हम किसी चीज से जब संतुष्ट होते हैं या किसी चीज में हम पर्याप्त होते हैं, कोई चीज हमारे लिए पर्याप्त होती है, तो तब हम यह वर्ड सफाइस यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब ताकि हम अच्छे से हमें पता चल जाए कि हमें अच्छे से ये कविता समझ आई या नहीं आई, उसके लिए हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दुनिया खत्म होने के बहुत से विचार हैं लोगों के पास, पर क्या आपको लगता है कि दुनिया किसी दिन खत्म हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर जो सूरज है वह बहुत गर्म होता चला गया और फिर फट गया, या बहुत ही ज्यादा ठंडा होता चला गया? अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो ये तो हम सभी को पता है कि दुनिया के अंत को लेकर बहुत से विचार हैं। और जहां तक बात है कि क्या हमें लगता है कि दुनिया खत्म होगी, तो हाँ, हमें लगता है कि दुनिया खत्म होगी, क्योंकि मेरे अनुसार अगर कोई चीज शुरू हुई है तो उसका अंत भी जरूर होगा। और वैसे ही दुनिया भी अगर शुरू हुई है तो दुनिया भी किसी दिन खत्म जरूर होगी। अब अगर हम बात करें कि क्या होगा अगर सूरज बहुत गर्म हो जाए और फिर फट जाए, तो अगर सूरज बहुत गर्म हो गया और फट गया तो यह दुनिया वैसे ही नष्ट हो जाएगी। और जहां तक बात है अगर सूरज ठंडा हो गया तो भी दुनिया नहीं जीवित रह पाएगी, क्योंकि हमारे पास सूरज की किरणें नहीं होंगी जीवित रखने के लिए अपने आप को। तो इसलिए दोनों ही स्थिति में दुनिया नहीं बच पाएगी और नष्ट हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार आग और बर्फ क्या दर्शाती हैं? और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं इस टेबल में, जिनको आप देख के, जिनको आप पढ़ के ये बता सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसे कि ग्रीड का मतलब है लोभ, अवारिस का मतलब है लोभ या धन का लालच, क्रूल्टी का मतलब है क्रूरता, लस्ट का मतलब है लालसा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, फ्यूरी का मतलब है रोष, इनटॉलरेंस का मतलब है असहनीयता, रिजिडिटी का मतलब है कठोरता, इनसेंसिटिविटी का मतलब है असंवेदनशीलता, कोल्डनेस का मतलब है शीतलता, इनडिफरेंस का मतलब है उदासीनता, और हेट्रेड का मतलब है घृणा। तो आग को फ्रॉस्ट में क्या ऐसे शब्द हैं जो आग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो आग के लिए लोभ, लोभ या धन का लालच, लालसा, झगड़ा और रोष, ये 5 ऐसे शब्द हैं जो आग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ।
दूसरा बर्फ। बर्फ के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं? क्रूरता, असहनीयता, कठोरता, असंवेदनशीलता, शीतलता, उदासीनता और घृणा। ये बाकी के शब्द हैं जो बर्फ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और फ्रॉस्ट ने किए हैं। अब जो तीसरा प्रश्न है वह है कि इस कविता की कविता योजना क्या है और वह कैसे विपरीत विचारों को सामने लाती है, कैसे मदद करती है विपरीत विचारों को सामने लाने में। तो इस कविता की जो कविता योजना है वह है, तो जो कविता योजना है इस कविता की वह है ए बी ए ए बी सी बी सी बी। ये कविता योजना है जो इस कविता में इस्तेमाल की गई है, प्रयोग किया गया है जिसका। अब ये कैसे विपरीत विचारों को सामने लाती है? तो जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में बताया है कि जो आग है वह दर्शाती है लोगों की उग्र इच्छाओं को, और साथ ही साथ में यही कारण है कि क्यों दुनिया का अंत होगा। अब बर्फ की जहां तक बात है तो बर्फ हमें बताती है कठोरता, कि कैसे एक इंसान जिसको दूसरों से फर्क नहीं पड़ता वह बर्फ के समान होता है, और इसीलिए यही कारण है कि यह दोनों चीजें दुनिया का विनाश कर सकती हैं या उसे नष्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में यह विपरीत विचारों को सामने लाते हैं। अब अगली बार हम इसी कविता को वापस से दोहराएंगे ताकि हमारी और अच्छे से इसको लेके समझ बढ़ सके, और फिर हमारा जो पहला अध्याय है वह अंत हो जाएगा। धन्यवाद।